इसीलिए प्राण जी बोलते हैं अब इनके अंदर जबरदस्ती अपने को जो रटी रटाई जो बात है शास्त्र में लिखा हुआ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि करके आप स्थिर मत रहना, और भी अध्ययन करिए, और भी जानने की विषय है। इस तरह से जब अग्नि प्रकट हो जाता है, अब देखिए भीतर आग जले भरम की, अब ऐसे ऐसे लोग महामती प्राण जी के बहुत विद्वान लोग आए, हरजी व्यास जैसे चिंतामणि जैसे बहुत बड़े बड़े लोग विद्वान लोग आए। इसीलिए भीतर आग जले भरम की, प्राण जी वहां से बोल रहे हैं, अर्थात तारतम वहां से बोल रहा है कि ब्रह्म निरूपण के विषय में, ब्रह्म धाम के विषय में, ये सैद्धांतिक विषय है। बाकी निशंक होने का तो क्या संसारिक व्यवहार में वहाँ भी शंका निशंका की बात चलती है, लेकिन इसका आत्मा का उद्धार की जब बात, आत्मा अखंडता के और मनुष्य शरीर का अंतिम जो लक्ष्य है वहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे तो ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला शास्त्रों में किस तरह से कहा है, वहाँ के इम्प्लाइड मीनिंग क्या है और वहाँ के तात्पर्य अर्थ क्या है। जब इस चीज़ को जब शुरू करेंगे तो बोलते हैं कि भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद। ये जो स्टेटमेंट है कि अहम ब्रह्मास्मि वाला जो ऐसे ऐसे बहुत सारा है जो छूटे न सके भाई, ये सब माया के फंद में है। इस तरह से तारतम बोल रहा है, ये तारतम ही बोल सकते हैं आप। हम तो तारतम से देख करके बोल रहे हैं, लेकिन शुरू में प्रश्न उठाने वाला प्रश्न है तारतम ज्ञान है, कोई व्यक्ति नहीं है। तारतम ज्ञान जिस तरह से कुरान होली कुरान है, जिसे वेद होली वेद है, ऐसे इस तरह होली तारतम, पवित्र तारतम ज्ञान ही इसको इसके ऊपर प्रश्न कर सकता है। इवन आदिनारायण को भी पूछेंगे, आदिनारायण जी कहीं भीतर आग जले भरम की तो नहीं है, क्योंकि आपको भी बताया है कि अपने आप को आपने भी ढूंढा है, त्रिदेव ने भी अपने आप को ढूंढा है, और ब्रह्म विषय पूछने पर कहा है अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवो हम इति मोहिता न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातनम वी ऑल्सो डोंट नो। 14 लोग का कोने कोने पूछो, वी आर रेडी टू एक्सप्लेन, बट एज फार एज द ब्रह्म इज कंसर्न, एटर्नल ब्रह्मधाम इज कंसर्न, वी ऑल्सो डोंट नो। हम लोग भी इसको नहीं जानते, उनका मुख से बोल रहा है। तो भीतर आग जले भरम की नहीं है, परत नहीं पहचान पिंड की नहीं हुआ। आपके एक छोटी सी बात बताऊं, एक स्त्री जागृत में सोई है और वो सपना में चली गई। सपना में उसके पेट में बच्चा, वो बच्चा के पेट में कीड़ा। एक बार वहां देखिए तो वो कीड़ा तक भी मत जाइए, ठीक है। वो माँ के पेट में बच्चा देखिए, और बच्चा के अंदर जो एक चेतन है उसको पूछिए कि वो सोया हुआ शरीर को, उसकी माँ सपना का शरीर का सोया हुआ जो मूल स्वरूप है, जो वो घर है मूल स्वरूप, वो घर को जानते हैं? उनको पूछिए, वो बच्चा को, पेट के बच्चा को जानता है? बस परत नहीं पहचान पिंड की। कौन सी पिंड की बात है? कितने पिंड है? स्वप्निक पिंड है और जागृत का पिंड है। तो परत नहीं पहचान पिंड की, कौन सी पिंड की बात है? तो दुखता दो पिंड देखता है। ऐसे क्षर पुरुष एक पिंड है, अक्षय पुरुष दूसरा पिंड है, और उत्तम पुरुष अस्तु वो पिंड कहाँ है? बोले यहाँ शुद्ध न अपनो घर, पिंड ही पता नहीं है और घर का पिंड। शुद्ध न अपनो घर और मुखते गए मोह संशय मीडिया। मुझसे तो निशंक है ना, लेकिन अब बात चला है। तो अब इस एंगल से देखें तो नारायण जी आप जहां बैठे हैं, नारायण सृष्टि, ये आपका घर है? आप कौन हो? तारतम बोलते हैं आप सपना के, अक्षर के सपना का एक अंश हो। ये तो हम बता रहे हैं, तारतम बता रहे हैं। तो तारतम पूछ रहे आदिनारायण जी को कि आपको आपका घर को पता है? आपको सपना को शरीर को कोई पूछे कि आप कहाँ से आए पता हो?
ये सपना का शरीर आपका पिंड यही घर है, आपका परमानेंट घर यही है करके बोलेंगे। अब बात करते करते किसी ने सोया हुआ कान में एक धागा घुमा दिया, तो ये प्रश्नकर्ता भी वक्ता भी कहाँ पहुंचा? तो परत नहीं पहचान पिंड की। सृष्टि में जैसे भी जितने विद्वान है, सृष्टि के अंदर की बात बढ़िया से किए हैं, लेकिन सृष्टि के बाहर इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। सपना के ब्रह्मांड से बाहर का जो बेहद एरिया का ब्रह्मांड परमधाम अक्षरातीत जो की बात है, वो परत नहीं पिंड। ये अक्षरातीत ही पूछ सकता है। सपना के अंदर सपना कौन जगाएगा? सपना के जीव को सपना के जीव थोड़ी ना जगाएगा। जागृत का जीव जागृत में जो उसको हिला करके उठा सकता है, लेकिन सपना वाला सब जागृत थोड़ी ना जगाएगा। हाँ, जागृत वाला सपना वाला जागृत जगाएगा, उसका भी मैं आइडिया देता हूं। मुखते कहे मोए संग से मिटिया। प्यारे सुंदर साथ जी, ये चौपाई हम जो श्रवण कर रहे हैं ना, वितक हो वाणी का, ये थोड़ा सा अपने को जागने के लिए है, अपने को जागना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, परत नहीं पहचान पिंड की। तो हम भी बहुत विद्वान हैं, हम भी पिंड को जानते हैं। हमारा पिताजी का पिंड जानते हैं, दादाजी का पिंड जानते हैं, इसे तो पिंड लड़ाते हैं। पिंडदान मतलब क्या है? गुरु जी मंगल जी ने कहा है, पिंड मतलब शरीर, उसको जिंदा होते ही सेवा में दान करो, ये पिंडदान है। इससे बड़ा पिंडदान क्या है? जब तक माँ बाप घर में रहे, घर में जिंदा है, ठंडी मौसम में बेचारा पिताजी ठंडी के कारण मर गए, अब 13 दिन बाद 4-5 रजाई दान करता है। पिताजी को ठंडी होगी, स्वर्ग में कहाँ है? पिंडदान, जीते जी शरीर को सेवा में मिटा दें, ऐसा पिंडदान जागृत आत्मा को ही सोचना चाहिए। जैसे आप थोड़ा सा भोजन करने, शाम को चलो आज भोजन नहीं करेंगे, 4 बजे खाया हूँ, चल जाएगा, सो गए। लेकिन आप सोए 10 साढ़े 10 बजे, और बच्चे लोग जो घर में जो सदस्य हैं वो तो 9 बजे सो गए। अब 10:30 में थोड़ी देर भूख तो लगी, लेकिन अब भूख लगी, थोड़ा कुछ खाएं क्या, ऐसा देखते तो बेचारे सब बढ़िया से नहीं सोए, क्या डिस्टर्ब करना है, चलो ऐसे सोएंगे, सो गए आप भूखे भूखे। और रात को सपना में आप चले गए और सपना में खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया आपने, और खिचड़ी बना रहे सपना में, और वह 2 बैल भी उधर से लड़ते लड़ते आ गए, लड़ते लड़ते उधर से आ गया 2 बैल, और आपको तो मज़ा आ रहा था। आते थे एक बैल का पीछे वाला पैर जो है आपके खिचड़ी में, खिचड़ी पक रही थी इधर, तो एक पैर वहाँ लगने वाला है, अरे 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 खिचड़ी खिचड़ी करके इधर आप देख रहे थे, दूसरा बैल का सिंग तो ऐसा घूम के आया और आपके पेट में ऐसा वो सिंग जो है अंदर चुभ गया। आप तो बैल ने ऐसा किया तो आप तो लगभग 5-10 फीट ऊपर चले गए और धड़ाम से गिरे और जग गए, तो बिस्तरा में रहे, गिरे तो बिस्तरा में, तो जगे। वो जो सपना का बैल का जो सींग है ना, वो सींग ने कैसा चुभा, ऐसे ये तारतम्य हृदय में चुभेगा ना तो परम धाम में जाएंगे। तारतम्य सोने बहुत मजा आता है, तो ऐसे ठंडे में रजाई खींच के सोने में मजा आता है, तो क्या और नींद आती है। वाणी सुन करके पढ़ करके, वितक सुन करके पढ़ करके, नेपाली में बोलते हैं च्वास च्वास वो चिन्ह वर्ष पिंचिंग होना पड़ेगा। अरे तो मेरी कहानी, तो मेरी कहानी, तो परत नहीं पहचान पिंड की, सुधन अपनो घर। मुखते कहे मोए संग से मिटिया, मैं देखे साध के ते आप साध सुने, 7 नंबर चौपाई, साध सुने मैं देखे के ते अगम कर कर गावे।
आगे बात। अब जब ब्रह्म की बात पूछता हूँ, साधु सुने मैं देखेगा, मैं कितने साधु को सुना, उनके वचनों को सुना, उनके सामने जाकर मैंने देखा, उनसे मैंने सत्संग की, उनसे मैंने प्रश्न पूछा। जब मैं ब्रह्म धाम के विषय में पूछता हूँ, ब्रह्म के विषय में जब पूछता हूँ तो बोलते हैं ये तो अगम है, ब्रह्म अगम है, कर कर गावे, अगम कर कर गावे। वो अगम अगम अगम, अलख निरंजन, अगम अगम। अब तो फिर ब्रह्म अगम है, अगम अगम, तो दिल में क्या आएगा प्रभु, हृदय में आप क्या निश्चय करके बैठे? तो ब्रह्म अगम है तो बोले निश्चय, निश्चय निश्चय हमने निश्चय जाय करे, निराकार ब्रह्म निराकार है। ला हमने ये सिद्ध कर दिया है, अब निराकार, बहुत बढ़िया। अच्छा महाराज आप ध्यान लगाते हो? हाँ, ध्यान कहाँ लगाते हैं? ब्रह्म में। तो ब्रह्म तो निराकार है, तो ध्यान कैसे लगेगा निराकार में? या ठौर चित ठहरावे, 7 नंबर चौपाई का अंतिम लिटि में कहा, नीचे जाए करे निराकार। ब्रह्म के विषय में पूछेंगे, ब्रह्म निराकार, और ध्यान लगाते हैं, कहते हैं या ठौर चित, या ठौर, निराकार कोई ठौर होता है क्या? निराकार रहने का कोई जगह होता है क्या? आकाश का क्या जगह? तो फिर अगर निराकार है और उसका ठौर बोलते हैं, तो फिर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर, ये अंदर बाहर क्या है? निराकार का अंदर बाहर होता है। अक्षरात परत पर, अक्षर से परे, ये ग्लास, ये कटोरा, ये ग्लास से परे ठोस वस्तु दिखाई दे रहा है। तो निराकार का क्या परे होता है? निराकार में क्या आरे पारे होता है? दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, पुरुष शब्द निराकार पुरुष होता है। कोई ऐसा ब्रह्म धाम ब्रह्म स्वरूप में निराकार शब्द है नहीं। अरे हमारी तो बात, वेदों की तो बात छोड़िए, मोहम्मद साहब भी जब गए थे तो खुदा का वो जुल्फेकार, खुदा का दर्शन करके आया और बोलते हैं मैं 90,000 हरफ सुना। क्या निराकार ने सुनाया? फिर भी बोलते हैं बेछबी बेनिमुन, खुदा के विषय में बेछबी है, बेनिमुन है और बेनिमुन है, कोई नमूना नहीं है, कोई छवि नहीं है, उनका भी शब्द वही है। और हमारे यहाँ तो निराकार, निर्गुण निराकार, कोई बोलते साकार निराकार। ये साकार निराकार निर्गुण निराकार में इसी में ही झगड़ा चल रहा है। तो प्राणा जी ने इसे कहा नेचे जाए करे निराकार। सारा मंथन करके खोजने के लिए, ढूंढने के लिए गए, लेकिन निर्णय कर दिया ब्रह्म निराकार है, या ठौर चित्त ठहरावे, और उस जगह में जाकर चित्त को लगाया। अब इसी ट्रैक से अब ये प्रकरण का ये आंटी खुल गई, और आप अपने आप भी इसको देख सकते हैं। मैं ये प्रकरण पूरा करने के लिए अब देखना, जो न कछु गाम न ठाम। अब आया बात, अब आप कड़ी समझ गए। जो न कछु गाम न ठाम, देखना, सो सत साई निराकार। रन्ना जी पूछ रहे हैं आपने निराकार क्यों सिद्ध किया? ब्रह्म निराकार कर क्यों, कैसे आपने सिद्ध किया? क्योंकि आपके पीछे एक रोग है, ये अज्ञान का रोग। क्या है? कि आपको ना कछु गाम, ब्रह्म को गाम नहीं मिला, नाम, आप ब्रह्म को नाम भी नहीं मिला और ठाम भी नहीं मिला, ब्रह्म का स्थान भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, नाम भी नहीं मिला आपको। इसलिए आपने निर्णय कर लिया कि सो सत साई निराकार, वो आप निराकार। अब प्राण जी पूछे, अब फिर वही सेंटेंस को, वही चौपाई को देखना, जो ना कछु गाम, ना कछु नाम, ना कछु ठाम तुम्हारे लिए, तो इतने में वो निराकार, सो सताई सतसाई निराकार, क्वेश्चन मार्क लगा के पढ़िए, वो निराकार हो गया है। और ठाम तुमको, अब मेरा घर पता नहीं तुमको, मेरा घर कहाँ है पता नहीं, और मेरा नाम भी आपको पता नहीं है, तो मैं निराकार। आपको नाम नहीं मिल सकता हो, आपको ठाम नहीं मिला होगा, किसी को तो मिला होगा, उन्हें देखा होगा, तो आपका क्या निर्णय, जो आपका निर्णय सही हो गया, आप निराकार ठोक दिया। चौपाई नंबर, इसी को कॉन्टेक्स्ट में आप चौपाई नंबर 9 में जाए, जबकि मैं चौपाई नंबर 8 का 3rd और 4th लिटि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 9 में जा रहा हूँ। देखना, अरे भाई, जिना मंडल ये माड़े मंडप, जिना जिनों ने ये मंडल, सृष्टि मंडल, ये माड़े जो रचे मंडप, ये बढ़िया स्टेज बनाए हैं, जिसको ना
न थोब है, न थंब है, न बंद है। वा को नाही कहत, वा को नाही कहत क्यों साधु? जिन्होंने ये बनाया उसको नाही यानी उसको आकार नाही क्यों कहते हो? अरे घड़ी बनाने वाला को घड़ी का हाथ जरूर होगा, है? घड़ी बनाने वाला का हाथ जरूर होगा, घड़ा बनाने वालों का हाथ जरूर होगा। इतना तो दिमाग में रखो। ये सृष्टि बनाई तो बिना हाथ वाला, बिना वाला, ऐसा आकार वाला कैसे बनाया बिना निराकार वाला? ये प्रश्न का जवाब दो। वाह को नाही कहत क्यों साधु? ये रचो कि न कौन सनंद, किस प्रकार से ये सृष्टि रची गई है? अरे भाई, जिन्हें शायर खनाए पहाड़ चुनाए, जिन्होंने सागर बनाया, पहाड़ बनाया, रवि शशि नक्षत्र फिराया आकाश में, फिरते रहनी से दिन और रात फिरता है, रंग अलग अलग रंग कलर आता है और ऋतु फिरती है, यानी मौसम बदलता है। इतना सुंदर स्टेज बनाया है। ऐसे अनेक, एक नहीं ऐसे अनेक बैराट बनाए। अरे जीना खिनाने में 5 तत्व संहारे, जिन्होंने 5 तत्व बनाया और नाश करे छिनमा है। अब कहाँ से उपाय, ये 5 तत्व कहाँ से आता है और कहाँ ले जाकर के समावेश हो जाता है, ये विचारते क्यों नहीं भाई? बस समझ में आई बात कि पहला 4 नंबर चौपाई में, 7 नंबर चौपाई में साधा में देखे के दया पर अगम कर ब्रह्म विषय में अगम अगम निराकार निराकार जाए नेचे जाए करे निराकार, निराकार ब्रह्म करके कर दिया। और निराकार ब्रह्म हो गए तो साकार संसार कैसे बनेगा महाराज? जो कछु गाम नाम न ठाम तुम्हारे लिए, तुम्हारी बुद्धि कहती है कि उसका गाम भी नहीं ठाम भी नहीं। मेरा जैसे मेरे को आप, मैं कहाँ से आया, मेरा कोई ठाम पता नहीं है तो मेरा नहीं है, आपको पता नहीं हो सकता है। सो सता साई निराकार, वो परमात्मा निराकार हो गए। भरम का पिंडे, भरम को पिंडे, आपका शरीर भरम का पिंड है और असत जो आप है, आप ही नाशवंत है, आपका शरीर नाश हो रहा है और सो आप होता आकार। आपका जो शरीर है वो जो नाश है वो तो आकार और अस्तित्ववान परमात्मा निराकार। स्वयं तो आकार लेके बैठे और तुमको उत्पन्न करने वाले तुम्हारे पिताजी निराकार, तुम्हारा दादाजी निराकार, उसका आकार नहीं था तो उसका आकार नहीं था, तुम आकारवान कहां से आए? इतना तो सोचो भाई, इतना सारा। अब आगे बोलते हैं वही चीज, जिन मंडल ये माड़े मंडप, जिन्होंने इतना सुंदर सृष्टि 14 लोक अष्टावरण है, इतना सुंदर शास्त्र में वर्णन है, मंडप बनाए। माड़े मतलब रचे, ये माड़े ये रचे रचाया, मंडप ये स्टेज, थोब मतलब जो जगह, यानी जो आप किसी पिलर को अगर खड़ा करना हो तो वहाँ थोप बनाते हैं, डोब बनाते हैं। और ना कुछ बनाया है, ना थंब है, ना बंद है, कहीं बांधा हुआ है, कहीं दिखता है ऐसा बांधा हुआ, लेकिन खड़ा है। वाह को नाही कहते क्यों साधु? वाह को नाही मतलब यहाँ नाही में वो लोग ब्रह्म नहीं बोलने वाला नहीं है, ये नास्तिक वाला नहीं है। वाह को नाही कहते क्यों साधु मतलब वाह का आकार नाही क्यों? आकार ऊपर से लगाना पड़ेगा, ऊपर निराकार साकार का टक्कर चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स अपने ओर से लगाना पड़ेगा। वाह को आकार को नाही कहते क्यों साधु? यह प्रकरण ब्रह्म नहीं वाला से चैप्टर नहीं है, ब्रह्म का आकार नहीं, आकार है या नहीं उसका है, इसीलिए यहाँ वाह को नाही कहते क्यों साधु मतलब उसका आकार नहीं क्यों कहते हो साधु? साधक ये रचो कि न कौन सनंद, किस प्रकार से इतना सृष्टि जो रची गई है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सोचते? और बोले जिन शायर, शायर मतलब ओशन, खनाए इतने पानी का भंडार सागर जिन्होंने बनाया, पहाड़ चुनाए, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ इतने बड़े, हिमालयन जोन और सागर पानी, ये सारा आकार प्रकार देखिए तो कैसे कैसे पहाड़ में झील है, आश्चर्य लगता है कि कैसे पहाड़ में झील। छंगू लेके जाइए सिक्किम के ऊपर, तो इतना बड़ा सुंदर जिना मंडल ये माड़े मंडप और थोबना थम्बना दम्बा, जिना शायर खाना है पहाड़ चुनाए। अब रवि शशि पूरा, हम थोड़ा सा शादी का कुछ पार्टी बनाया तो बेलून वलून बत्ती उत्ती लगाते हैं और 3-4 दिन बाद तो निकाल देते हैं। बिजली का बिल हम पढ़ाते हैं, सूर्य भगवान ने कभी बिजली के बिल, उजाला का बिल भेजा है?
इतना सुंदर टाइम में उगता है, टाइम में अस्त होता है, कितना एक एक ग्रह नक्षत्र धरती में कितना असर करता है, इतना सुंदर बनाने वाला को निराकार है। रवि शशि नक्षत्र फिराए है, और फिरत ऐनिश रात्रि और दिवस फिरता है, सुबह 6-6 घंटा पूरा टाइमिंग में है। ये अभी यहाँ रातें तो अमेरिका में दिन। फिरत ऐनिश रंग ऋत फिरती, ऋतु 12 महीना 6 ऋतु, और ऋतु में अलग अलग सौंदर्यता, ऐसे अनेक बैराट, एक नहीं ऐसे हजारों करोड़ों बैराट बनावे। और दूसरा ये जिन्होंने खिना में एक क्षण में तत्व 5 समारे, 5 तो बन जाता है, 5 तो बनाते हैं वो, एक क्षण में बनाते हैं। कैसे? कभी कभी अर्थक्वेक आता है, एक क्षण में सखा। कभी कभी 5 तत्व में पानी इतना बढ़ जाता है कि कहाँ ले कहाँ समाए। हवा इतना तूफान आता है तो देखिए, साइक्लोन कितना कितना किलोमीटर हाइट, कितना सखाब, ये एक क्षण में कहाँ से आता है ये। जिन्हें खिना में तत्व 5 समारे और नाश करे खिना माए। पूरा अग्नि जंगल को खत्म, और बाद में देखेंगे तो फिर आग का कुछ है ही नहीं, कहाँ गए सब। कहाँ से उपाय, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ ले समाये, कहाँ जाकर के समावेश हो जाता है, ये विचारते क्यों नहीं। बस अब धनी बोले ये सब शंका का समाधान एक जगह है। कहाँ है? सतगुरु साधु वाको कहिए, जो अगम की देवे गम। हे धरती के विद्वानों, हे शास्त्रकारों, ये तारतम कहता है, तारतम होल्डर गुरु जो है, सदगुरु साधु वाको कहिए, उसी सदगुरु को साधु कहो। तुम्हारा मुखारबिंद से साधु कहने से कोई साधु नहीं होता है। विवेचन से, काम से साधु, उनका ज्ञान से साधु होकर के दिखाओ। सदगुरु साधु वाको कहिए। कौन? किसको? जो अगम की देवे गम, अगम अगम जो ब्रह्म बोल रहे हैं उसको गम कर दे, उसको पता लगा दे, हाथ में पकड़ा दे, अनुभव करा दे, और हद बेहद सब समझावे, सपना जागृत सब समझावे, हद बेहद सब समझावे, परा अपरा सब समझावे, और भाने मन का भरम, मन में जो भरम है वो भरम को हटा दे। किस विषय में? ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म लीला और ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म के नाम पर जो भरम है वो हटा दे। महामत कहे गुरु सोही कीजिए, ऐसे के गुरु बनाओ जो अलख की देवे लख। तुम्हारा ब्रह्म के लिए तो अगम बोले हैं, उसको गम करा दे, और तुम ब्रह्म को अलख बोलते हो उसको लख करा दे। ऐसा गुरु को ढूंढो जो अलख की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के, ये कटोरा उल्टा है, ये उल्टा कटोरा का उल्टा करो, उल्टा कटोरा का उल्टा करो, उल्टा हो जाएगा। ये संसार उल्टी है, इन उल्टी से उल्टाए के। यहाँ गुणांग इंद्रिया उल्टा, यहाँ का चिंतन सारा उल्टा है। अब इसको सुलटा करने के लिए ब्रह्मधाम का व्याख्या होना पड़ेगा, ब्रह्मधाम का एड्रेस होना पड़ेगा। तो इन्हें उल्टी से उल्टाए के सामने में पिया प्रेम करे सन्मुख। सोया हुआ व्यक्ति को जगा दो, जब तक सपना देखेगा, जागृत जानता नहीं है, गाम न ठाम। जैसे जग जाएगा और सपना का गाम न ठाम। या कहीं कड़ी है वो सदगुरु बता देंगे। तो बोले पिया प्रेम करे सन्मुख। सदगुरु ऐसे हैं, उनको सदगुरु कहा जाए जो ब्रह्म को आमने सामने करा दे। ऐसे सदगुरु के पास जाओ। सुंदर साथ जी आप देख रहे हैं किरंतन ग्रंथ का अभी तो 37 चौपाई चल रहा है। आगे इससे पहले आप जो देख रहे हैं प्राणनाथ जी की प्रस्तुति देखिए किरंतन में, कि ये शंखा बहुत डालते हैं और समाधान के लिए सदगुरु के पास जाओ बोलते हैं। समाधान के लिए सदगुरु के पास जाओ, इसका मतलब खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। आप हम तो भाग्यशाली है ना, सदगुरु मिल गए तो क्या सदगुरु, हम तो सदगुरु मिले। अच्छा सदगुरु जिन्ना उसको हम तो हम क्या करें, हमको तो सदगुरु मिल गया। बहुत भाग्य है, सदगुरु मिल गए हैं। तो सदगुरु ने दिया हुआ जो साधना है वो करें। लेकिन ऐसे फिर सदगुरु शिष्य तो हुए, तारतम्य शिष्य हुए, कोई बातों में टेबल में ब्रह्म साकार है कि निराकार है, तो ब्रह्म निराकार बोल दिया, हो गया कल्याण। स्वयं तो बदनाम हुआ, सदगुरु का खानदान बदनाम कर देंगे।
ब्रह्म न साकार न ब्रह्म निराकार, ब्रह्म शुद्ध साकार, ये तारतम का है। वो आ रहा है। ब्रह्मण्य जी अभी तो शंका उत्पन्न कर, सामने वालों को नहीं शंका बना रहे, कम से कम वो कुछ जिज्ञासा वो सामने में आए तब ना बात। इसीलिए आप जो है पढ़ते हैं, पारायण पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, तो जैसे चौपाई आएगा, देखिए मिश्री और फिटकरी ये पहचाने में टाइम लगता है। मिश्री आपने पहचान लिया ना, मैं बार बार बोलता हूँ, मिश्री एक बार पहचान लिए तो कहीं से भी चाटो क्या होता है, वो मिठाई होता है, स्वीट। तो यू कैन सी द स्वीट, मिश्री जो है ना स्वीट, वी कैन सी, बट स्वीटनेस यू कांट सी, यू हैव टू टेस्ट इट। ऐसे ही वाणी का टेस्ट जो है, हाँ, ये तो ग्रंथ तो देख सकते हैं, ये स्वीट, इट इज स्वीट, इज होली, लेकिन इसके अर्थ में जो स्वीटनेस है वो तो दिल से ही दिखता है, वो तो आत्मा से ही दिखता है। इसलिए पाठ करें बड़े, और आत्मा से प्राणनाथ जी को हृदय का भाव को समझें। इतने शब्दों के साथ आज हम 4 प्रकरण जो है, जो 13 चौपाई था, वो आज पूरा किए हैं। कल फिर दूसरा प्रकरण लेकर के हाजिर होंगे। आज के लिए बहुत बहुत प्रणाम। मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। मामत कहे गुरु सोई कीजे, मामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लाख, जो अलख की देवे लाख, इना उल्टी से उल्टाए के, इना उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमे कर सनमुख, पिया प्रेमे करे सनमुख, पिया प्रेमे करे सनमुख।